Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आज के इस सेशन में जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव के यूजेस को, ठीक है ना। इसके पहले जो है हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ा था और हमने वहाँ पर जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट बताए थे आपको। पहला आपका क्या होता है, जिरेंड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, और तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल, ठीक है ना। अब हम लोगों ने जो आपका जिरेंड था उसको बहुत ही डिटेल में जो है पढ़ा है, ठीक है ना, और उसका वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ जो आपका इन्फिनेटिव था उसको हमने जो है 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला आपका क्या होता है, टू इन्फिनेटिव होता है, दूसरा आपका होता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। चलिए, जो आपका टू इन्फिनेटिव था उसको जो है हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था और 2 वीडियो में जो है हमने पूरे टू इन्फिनेटिव को बहुत ही डिटेल में जो है स्टडी किया था। समझ पाए ना। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका बेयर इन्फिनेटिव है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वेयर डू वी यूज़ बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो हमारा रोल नंबर 1 है उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि वी यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। लिखा हुआ है कि वी यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पर जो वर्ब लिखे गए हैं इन वर्ब्स के साथ जो है हम लोग क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हमने बताया था कि जो आपका टू इन्फिनेटिव होता है वो होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपका होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है ना। हमने बोला था कि इन्फिनेटिव के जो है 2 पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। पहला आपका होता है टू इन्फिनेटिव, दूसरा आपका क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। और अगर हम वर्ब के पहले फॉर्म में से टू को ओमिट कर देते हैं या टू को हटा देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा जो है बन जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगा बोलो, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो वर्ब्स लिखा हुआ है इन वर्ब्स के साथ जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका बोलो, बेयर इन्फिनेटिव। मतलब जहाँ पर इन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा इन वर्ब्स के साथ जो है सिर्फ V1 का इस्तेमाल होगा। इन वर्ब्स के साथ टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पर जो वर्ब्स लिखे गए हैं इन वर्ब्स के साथ जो है हम लोग सिर्फ V1 का इस्तेमाल करेंगे। इन वर्ब्स के साथ टू प्लस V1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से वर्ब्स हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है हियर, क्या लिखा हुआ है, HEAR हियर। दूसरा आपका लिखा हुआ है सी, ठीक है। तीसरा आपका लिखा हुआ है नोटिस, उसके बाद ऑब्जर्व, उसके बाद नीड नॉट, डेयर नॉट, इसके बाद है फील, फिर आपका है मेक, उसके बाद है लेट, उसके बाद है बिड, BID बिड, उसके बाद आपका है बी होल्ड, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है वॉच। क्या लिखा हुआ है बोलो, वॉच लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जहाँ पर इन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा इन वर्ब्स के साथ जो है हम सिर्फ V1 का इस्तेमाल करेंगे, ना कि टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, लिखा हुआ है आई मेड हिम क्राई। क्या लिखा हुआ है, आई मेड हिम क्राई। तो यहाँ पर मेड आया हुआ है तो मेड के बाद आपका क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है कि नहीं है। मेड के बाद क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और इसके बाद क्या लगाएंगे,
क्राई लगा देंगे और क्राई आपका क्या कहलाएगा, क्राई आपका कहलाएगा वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है ना। तो आपका क्या बनेगा, आई मेड हिम क्राई, ठीक है। क्राई आपका क्या है, क्राई आपका है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। चलिए दूसरा लिखा हुआ है कि आई सॉ एन एप्पल फॉल। क्या बोला है, आई सॉ एन एप्पल फॉल। यहाँ पर जो आपका सॉ है इसके साथ हमने क्या लगाया है, बोलो, फॉल लगाया हुआ है कि नहीं है। एग्जाम में दे देंगे कि आई सॉ एन एप्पल टू फॉल, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आपने सॉ का इस्तेमाल किया है, सॉ के बाद आया हुआ है एप्पल। एप्पल आपका क्या है, बोलो, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपका वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि आई हर्ड हिम क्राई। क्या बोला है, आई हर्ड हिम क्राई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया हर्ड का, हर्ड के बाद क्या आया हुआ है, हिम आया हुआ है। हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपने हर्ड के बाद हिम लगाया है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आप इस्तेमाल करोगे किसका, बोलो, क्राई का। और क्राई आपका क्या कहलाएगा, क्राई आपका कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो आपका देखिए इन वर्ब्स के बाद, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये वर्ब्स लिखे हुए हैं, इन वर्ब्स के बाद जो है हमेशा हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, इन वर्ब्स के बाद जो है हम लोग जो है हमेशा इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। और इन ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बोलो, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। एग्जाम में इसी ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू लगा करके सवाल पूछेंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर आप बोलोगे कि आई मेड हिम टू क्राई, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बोलो, रॉन्ग हो जाएगा। दिस सेंटेंस विल गो रॉन्ग, आपका एक्चुअली बनेगा आई मेड हिम क्राई। समझ पाए ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। चलिए इस रूल के हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। लेना है इसमें आपको क्या बात ध्यान देना है कि मान लीजिए कि जैसे आपको पता होगा एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है ना, कि नहीं है। आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस होता है और क्या होता है, बोलो, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है ना। तो एक बात का आपको ध्यान देना है कि मैंने जिन वर्ब्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, मैंने बोला कि इन वर्ब्स के बाद आप क्या लगाओगे, बेयर इन्फिनिटिव लगाओगे, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का बनाता हूँ पैसिव, क्या बनाता हूँ, बोलो, पैसिव बनाता हूँ, तो जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो किस में चेंज हो जाएगा, जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो चेंज हो जाएगा टू इन्फिनिटिव में। किस में चेंज होगा, बोलो, टू इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में जो है इस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, और इस वर्ब के बाद क्या आया हुआ है, इस वर्ब के बाद आया हुआ है बेयर इन्फिनिटिव, जो कि आएगा ही आएगा। तो अगर मैं इस सेंटेंस का बनाता हूँ क्या, अगर मैं इस सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ, तो जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो आपका चेंज हो जाएगा टू इन्फिनिटिव में, ठीक है ना। इफ़ दे आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस वी यूज व्हाट, टू इन्फिनिटिव, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई हर्ड हिम क्राई। हर्ड के साथ, हियर के साथ क्या लगता है, बोलो, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बदलता हूँ किसमें, पैसिव में, अगर मैं इसको जो है चेंज करता हूँ किसमें, बोलो, पैसिव वॉइस में, तो जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा टू इन्फिनिटिव में, ठीक है। तो इसका बनेगा ही वॉज हर्ड टू क्राई। क्या बन जाएगा, ही वॉज हर्ड टू क्राई, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, इसका ही हो गया, टेंस आपका वॉज में होगा, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्राई का क्या बन जाएगा, टू क्राई बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है कि आई सॉ हिम टेक माई बुक। क्या लिखा हुआ है, आई सॉ हिम टेक माई बुक। आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉ आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद आपने इस्तेमाल किया टेक का,
जो कि क्या है बोलो, बेयर इन्फिनिटिव है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ पैसिव में, किस में चेंज करता हूँ बोलो, पैसिव में चेंज करता हूँ, तो इसका क्या बनेगा, ही वॉज सीन टू टेक माई बुक। क्या बनेगा, ही वॉज सीन टू टेक माई बुक। मतलब आपने इसको पूरा बना दिया पैसिव में, और जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो किस में बदल जाएगा बोलो, टू इन्फिनिटिव में। किस में चेंज होगा बोलो, टू इन्फिनिटिव में, ठीक है ना। तो जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है दैट विल चेंज इनटू टू इन्फिनिटिव। समझ पाए ना। चलिए, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमने आपको वर्ब लिखाए हैं, इन वर्ब के बाद आप लगाते हो क्या बोलो, बेयर इन्फिनिटिव। बट अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है वो आपका बदल जाएगा, किस में बोलो, टू इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपका एक एक्सेप्शन होता है लेट। क्या होता है बोलो, लेट। लेट आपका एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल किया गया है तो आपको पता होगा कि लेट के बाद क्या आता है, लेट के बाद आपका आता है बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई लेट हिम गो, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगा तो लेट के साथ टू नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि ही वॉज टू लेट गो, या फिर ही वॉज लेट टू गो, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करना आपको कि जो आपका लेट होता है, लेट के साथ अगर बेयर इन्फिनिटिव आता है तो उस सेंटेंस को इफ़ आई चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो भी आपका बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, वहाँ पर टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग जो है रोल नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार हमने रोल नंबर 1 को कवर किया उसी प्रकार जो है हम लोग रोल नंबर 2 को कवर करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें मेरे पास जो है कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि वी यूज बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। जिस तरीके से हमने पहले वाले रूल में कुछ वर्ड्स को देखे थे, है कि नहीं है, और हमने बोला था उन वर्ड्स के बाद जो है आप इस्तेमाल करोगे किसका बोलो, बेयर इन्फिनिटिव का। इन द सेम वे, उसी तरीके से जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है इन शब्दों के बाद भी जो है हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं देखिए, लिखा हुआ है बेटर। क्या लिखा हुआ है बोलो, बेटर लिखा हुआ है। उसके बाद आया हुआ है हैड रैदर। क्या आया हुआ है, हैड रैदर आया हुआ है। उसके बाद आपका हुआ है हैड बेटर, ठीक है। फिर आपका आ गया वुड रैदर, और उसके बाद क्या आ गया, हैड सूनर। क्या आ गया बोलो, हैड सूनर आ गया, ठीक है ना। तो जो हमने यहाँ पर आपको शब्द लिखाए हैं इन शब्दों के बाद भी जो है हमें इस्तेमाल करना है बेयर इन्फिनिटिव का, ना कि टू इन्फिनिटिव का, ठीक है ना। वी यूज बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर दी बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैड रैदर रेस्ट देन वर्क। क्या लिखा हुआ है, आई हैड रैदर रेस्ट देन वर्क। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हैड रैदर के बाद हमने इस्तेमाल किसका किया है, रेस्ट का किया है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि आई हैड रैदर टू रेस्ट देन वर्क, नहीं, क्योंकि हैड रैदर के बाद जो है हमें इस्तेमाल करना है बेयर इन्फिनिटिव का, ना कि टू इन्फिनिटिव का। दैट्स वाई जो है हैड रैदर के बाद हम लोग इस टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका टू का इस्तेमाल होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है कि आई वुड रैदर डाई देन बेग। क्या लिखा हुआ है, आई वुड रैदर डाई देन बेग। अब आपको पता होगा कि वुड रैदर यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है कि नहीं है। वुड रैदर के बाद जो है हमें इस्तेमाल किसका करना है, वुड रैदर के बाद हमें इस्तेमाल करना है किसका बोलो, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे बोलो, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा,
आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, एग्जाम में जो है इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, और वो क्या बोलेंगे कि आई वुड रादर टू डाई देन बेग, है कि नहीं है। तो वुड रादर के बाद हमें क्या लगाना है, सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। अगर हम जो है वुड रादर के बाद टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आफ्टर दीज वर्ड्स वी विल यूज बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है ना। चलिए, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और बेसिकली बेयर इन्फिनेटिव के इस्तेमाल में हमें कुछ टर्म्स को, कुछ वर्ड्स को मेमोराइज करना है कि इन शब्दों के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और एग्जाम में जो है डायरेक्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक एक करके जो है आपको उन वर्ड्स को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप उनको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और उनको अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सारे के सारे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे, और आप जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, इस बात को भी लिख लीजिए। ठीक है ना। इन वर्ड्स के बाद जो है हमें इस्तेमाल किसका करना है, इन वर्ड्स के बाद हमें इस्तेमाल करना होगा बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है ना। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड रूल। ठीक है, अब हम जो है बेयर इन्फिनेटिव के तीसरे रूल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है बट, क्या लिखा हुआ है, बोलो, बट लिखा हुआ है। उसके बाद आपका आया हुआ है एक्सेप्ट, क्या आया हुआ है, बोलो, एक्सेप्ट आया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, बोलो, रैदर, क्या लिखा हुआ है, रैदर लिखा हुआ है। और आपका लिखा हुआ देन। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका बट आएगा, एक्सेप्ट आएगा, रैदर आएगा और देन आता है, ठीक है, तो इसके बाद भी जो है हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर बट, एक्सेप्ट, रैदर एंड देन। ठीक है ना। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो इनके बाद जो है अगर आप टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करोगे तो आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। इन सब के बाद भी जो है हमें इस्तेमाल किसका करना होगा, इन सब के बाद भी हमें इस्तेमाल करना होगा किसका, बोलो, बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि आई प्रेफर टू वर्क रेदर देन स्लीप, क्या बोला है, आई प्रेफर टू वर्क रेदर देन स्लीप। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला आई प्रेफर टू वर्क रेदर देन स्लीप, ये वाला सेंटेंस आपका ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि आई प्रेफर टू वर्क रेदर देन टू स्लीप, तो अगर आप टू लगाओगे देन के बाद और उसके बाद आप वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको जो है देन के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही डिड नथिंग बट टॉक, क्या लिखा हुआ है कि ही डिड नथिंग बट टॉक। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बट के बाद क्या आया हुआ है, टॉक आया हुआ है कि नहीं है। तो क्या बोलोगे कि ही डिड नथिंग बट टू टॉक, नहीं, बट के बाद भी क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। तो ध्यान देना है कि जो आपका बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रेदर हो गया, देन हो गया, इनके बाद जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रूल नंबर 4 ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं रूल नंबर 4 को। चलिए, अभी हम लोग जो है रूल नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट इन आ सेंटेंस, ठीक है ना, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और वो सेंटेंस जो है आपका स्टार्ट किससे होता है,
वाई से स्टार्ट होता है, या फिर वो आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है वाई नॉट से, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और अगर वो सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है वाई से या फिर स्टार्ट किससे होता है, वाई नॉट से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे बोलो बेयर इन्फिनिटिव, ना कि टू इन्फिनिटिव। समझ पाए ना। मतलब अगर कोई सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है किससे बोलो, वाई या वाई नॉट से, वी यूज बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। वहां पर भी जो है हम लोग लगाएंगे क्या, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे पास एक सेंटेंस है, वाई वरी नाउ। क्या बोला गया है, वाई वरी नाउ। अब आप ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका मिसिंग है कि नहीं है। वाई आपका क्या है, एडवर्ब हो गया, है कि नहीं है। आपका जो वरी है वो आपका वर्ब हो गया, है कि नहीं है। इस वाले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो अगर कोई सेंटेंस आपका वाई या वाई नॉट से स्टार्ट होता है और अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका मिसिंग है तो वहाँ पर आप जो है बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करोगे, ना कि टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाई टू वरी नाउ। अब वाई टू वरी नाउ आपका क्या है, गलत है। क्यों, कंडीशन क्या है, सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए वाई से, ठीक है ना। सेंटेंस मेरा स्टार्ट हुआ है वाई से, सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और हमने पहले ही आपको बताया है कि जब आप इस्तेमाल करोगे टू इन्फिनिटिव का तो टू इन्फिनिटिव में हमेशा सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेगा, स्पीकर का मूड रहेगा, है कि नहीं है। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पाप, क्या है बोलो, पाप है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो है टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करके जो है बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलती को ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको इस टू को ओमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, ओमिट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेरे सामने स्टेटमेंट है, वाई नॉट स्टार्ट टुडे। क्या बोला है कि वाई नॉट स्टार्ट टुडे। अब यहाँ पर भी देखिए आपका सब्जेक्ट तो है नहीं, है कि नहीं है। सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है किससे बोलो, वाई नॉट से। तो यहाँ पर भी आप जो है टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करोगे, यहाँ पर भी टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पाप है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो वाई टू नॉट स्टार्ट टुडे, क्या बोलते हो, वाई टू नॉट स्टार्ट टुडे, तो ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका एक्चुअल सेंटेंस बनेगा वाई नॉट स्टार्ट टुडे, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वाई और वाई नॉट एंड सब्जेक्ट इज मिसिंग, देन आफ्टर वाई और वाई नॉट वी यूज बेयर इन्फिनिटिव नॉट टू इन्फिनिटिव, ठीक है ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग जो है बेयर इन्फिनिटिव के लास्ट रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट रूल ऑफ बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। चलिए पब्लिक रादर देन, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको जैसे मैं पहले एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं है। वहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि जो आपका वर्ड होता है प्रेफर, क्या होता है बोलो, प्रेफर होता है। प्रेफर आपका एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है बोलो, प्रेफर आपका एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। और प्रेफर की जो डिग्री है, प्रेफर की जो डिग्री है वो बोलो क्या है, प्रेफर की डिग्री होती है कंपैरेटिव। क्या होती है बोलो, कंपैरेटिव होती है। और प्रेफर का इस्तेमाल दो चीज़ों में चूज या सिलेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो तो मैंने बोला था उस समय कि देखो जहाँ पर आप कंपेयर करते हो या फिर जहाँ पर आप ऐसा कुछ करते हो तो वहाँ पर आप देन का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, देन का इस्तेमाल करते हो। बट हमने बोला कि प्रेफर के केस में आप देन का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। इस बात को ध्यान देना है कि जो आपका टर्म होता है प्रेफर,
प्रेफर के साथ आप कभी भी जो है देन का इस्तेमाल नहीं करोगे। यू विल नेवर यूज देन विद द वर्ड प्रेफर। प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है बोलो, टू आता है। क्या आता है बोलो, टू आता है। तो अगर हम जो है प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं और प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम जो है दो नाउन के बीच में चूज कर सकते हैं, है कि नहीं है। अगर मेरे पास दो नाउन है तो मैं उनमें से एक नाउन को प्रेफर करने के लिए प्रेफर शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी बात, हम लोग जो है दो प्रोनाउन के बीच में जो है चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमने पढ़ा था जिरेंड, और जिरेंड क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। और जिरेंड भी किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो अगर जिरेंड भी जो है नाउन का काम करता है तो प्रेफर के साथ जो है जिरेंड भी चल सकता है कि नहीं है। अब इस बात को मैं एग्जाम्पल से प्रूफ करता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। हमने बोला है कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। टी आपका क्या है, एक नाउन है, और आपका कॉफ़ी क्या है, एक नाउन है। तो हमने प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल करके दो नाउन के बीच में चूज किया है, ठीक है ना। तो आपका पहला बना आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। यहाँ पर नाउन वाला केस आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा हम देखते हैं प्रोनाउन का। किसका बोलो, प्रोनाउन का देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई प्रेफर यू टू हिम। मैंने बोला है कि आई प्रेफर यू टू हिम, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया प्रेफर का, है कि नहीं है। अब प्रेफर के बाद हमने क्या लगाया है बोलो, यू लगाया है, और प्रेफर के बाद हमने क्या लगाया है बोलो, हिम लगाया है। यहाँ पर यू भी आपका क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पर हिम भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो जब आप प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल करोगे तो दो प्रोनाउन के बीच में हम लोग चूज कर सकते हैं, और ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया। तो आपका प्रोनाउन का भी केस क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो जब आप प्रेफर के साथ टू लगाओगे तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में चूज या प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिरेंड के साथ। किसके साथ बोलो, जिरेंड के साथ लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। मैंने बोला है कि आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। मैं वॉकिंग प्रेफर करता हूँ स्विमिंग की तुलना में, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है प्रेफर के साथ TO2 का इस्तेमाल किया है और वॉकिंग और स्विमिंग के बीच में चूज किया है, अब है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वॉकिंग और स्विमिंग आपका क्या है, जिरेंड है कि नहीं है। तो जब मैं प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो वहाँ पर मैं जो है चूज करूँगा नाउन के बीच में। एग्जाम्पल दे दिया था, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। चूज करूँगा दो प्रोनाउन के बीच में, एग्जाम्पल दिया था आई प्रेफर यू टू हिम। चूज किया था दो जिरेंड के बीच में, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। समझ पाए ना। अच्छा, अब आप मेरी बात समझिएगा। आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपने प्रेफर के साथ जिरेंड का इस्तेमाल किया है तो जो आपका टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसी को तो हम लोग बोलते क्या है बोलो, इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं बोलो, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और जो आपका इन्फिनिटिव होता है ये भी किसका काम करता है बोलो, नाउन का काम करता है। किसका काम करता है बोलो, नाउन का काम करता है। तो अगर जिरेंड नाउन का काम करता है और आपने प्रेफर के साथ जो है जिरेंड का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि जिरेंड किसके इक्विवेलेंट है, नाउन के इक्विवेलेंट है। और जो आपका टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म इन्फिनिटिव है ये भी किसके इक्विवेलेंट है, ये भी आपका नाउन के इक्विवेलेंट है। तो जब ये भी नाउन के इक्विवेलेंट है, वो भी नाउन के इक्विवेलेंट है, तो इसको भी वहाँ पर रखना चाहिए, है कि नहीं है। लेकिन हम जो है जब प्रेफर के साथ TO2 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल खाली किसका करते हैं बोलो, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। और किसका करते हैं बोलो,
प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और किसका करते हैं बोलो, जिरेंड का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए आपको एक चीज का ध्यान देना, ठीक है ना, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर आप जो है इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करोगे। यू विल अवॉइड द यूज ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि आई प्रेफर टू वर्क टू प्ले, आप यही तो बनाओगे ना कि आई प्रेफर टू वर्क टू प्ले। अब आपने प्रेफर के बाद क्या लगाया, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म है कि नहीं है। ये वाला टू आ गया किसके लिए बोलो, प्रेफर के लिए आ गया। लास्ट में आपने क्या लगा दिया बोलो, टू प्ले विच इज टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन में कितना टू 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 आ गया है कि नहीं है, मतलब टू बहुत ज्यादा बार रिपीट हो गया है कि नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग प्रेफर के साथ जब टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो है टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे इस्तेमाल करना है किसका बोलो, टू इन्फिनेटिव का, किसके साथ, प्रेफर के साथ। किसके साथ बोलो, प्रेफर के साथ। तो मैं इस प्रेफर के साथ जो है टू का इस्तेमाल ना करके रैदर देन का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा बोलो, रैदर देन का। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि प्रेफर के साथ जो है कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रेफर के साथ अकेले कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रेफर के साथ जो है जब भी इस्तेमाल होगा तो टू आएगा और क्या आएगा बोलो, रैदर देन आएगा। अकेले देन का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, इस्तेमाल किसका करोगे बोलो, आप इस्तेमाल करोगे रैदर देन का, ठीक है ना। तो इसके पहले जो ये वाला हमारा सेंटेंस है कि आई प्रेफर टू वर्क टू प्ले, इसको अगर मैं ठीक करता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आई प्रेफर टू वर्क। मैंने क्या बोला, आई प्रेफर टू वर्क। अब टू के प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा बोलो, रेदर देन लगाना पड़ेगा। तो क्या लगोगे, आई प्रेफर टू वर्क रैदर देन। अब आपको पता है कि देन के बाद क्या आता है, देन के बाद जो है हमेशा आता है बेयर इन्फिनेटिव, है कि नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे प्ले, क्या लिखोगे, प्ले लिखोगे। ये आपका जो है राइट स्टेटमेंट होगा, दिस विल बी द राइट स्टेटमेंट। समझ पाए ना। तो कुल मिला के इतना कहना है कि जब आप प्रेफर के साथ जो है टू का इस्तेमाल करोगे तो आप दो नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, दो प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, दो जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप प्रेफर के साथ जो है टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हो तो आप जो है प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप टू के प्लेस पे रैदर देन का इस्तेमाल करोगे और इस प्रकार से जो है सेंटेंस को आप ठीक करोगे। समझ पाए ना, इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आज जो है हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, और जो रूल्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस का हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जो है ग्रामर पूछा जाता है, उसमें जो है अगर बेयर इन्फिनेटिव आता है तो अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझ करके कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ पाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल। क्या स्टार्ट करेंगे बोलो, पार्टिसिपल करेंगे। और पार्टिसिपल के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब को, ठीक है ना, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ पा रहे हो ना। और कॉजेटिव वर्ब से भी जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कॉजेटिव वर्ब में मैं आपको ये भी बताऊंगा, आई विल लेट यू नो कि क्यों हम जो है, जैसे हमने बोला था कि मेक के बाद आप लगाओगे क्या, बेयर इन्फिनेटिव लगाओगे, है कि नहीं है। तो मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव क्यों आएगा, मेक के बाद टू इन्फिनेटिव क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। इस बात को भी मैं जो है पार्टिसिपल
कॉजेटिव वर्ब पढ़ाते समय अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो आज के सेशन में जो है हमारा समाप्त हुआ बेयर इन्फिनिटिव। अगली वीडियो में जो है हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।